बाइक और कार इंश्योरेंस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दोस्तों, वेलकम टू द कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस इन एसोसिएशन विद policybazaar.com एज माय नॉलेज पार्टनर। इस पूरी सीरीज में हमने इंश्योरेंस के हर एक प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करी है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ, और आज हम कवर करेंगे कार इंश्योरेंस एंड बाइक इंश्योरेंस। एक ऐसी इंश्योरेंस जो मैंडेटरी है, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम अवेयर नहीं हैं, एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू गेट थ्रू देम। चार चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट आर देयर इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू व्हीकल इंश्योरेंस, कार या टू व्हीलर। दूसरा, ये व्हीकल इंश्योरेंस काम कैसे करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। बिकॉज देन द थर्ड पार्ट विच इज, जब आप अपना इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं, विच इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम कवर करेंगे, तो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर यू बाय द राइट इंश्योरेंस। फाइनली, इस इंश्योरेंस को खरीदने का तरीका क्या है, वी विल गो ऑनलाइन एंड फिगर दैट आउट। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंडिया में तीन तरीके के व्हीकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नंबर वन, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। नंबर टू, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। एंड नंबर थ्री, पे पर यूसेज। पे पर यूसेज बहुत ही नया प्रोडक्ट है, इसको मैं लाइटली टच करूंगा, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज स्टिल अ लॉट दैट इज बीन अनकवर्ड। फर्स्ट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज व्हेन यू इंश्योर योरसेल्फ कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी व्हीकल एक्सीडेंट में अपने आप को पाते हैं, तो जो थर्ड पार्टी है, विच इज जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है, अज्यूमिंग कि वो एक और व्हीकल है, तो उनके डैमेजेस कवर करने के लिए आप ये इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आपको उनके डैमेजेस, मे बी इवन देयर इंजरी, मे बी इवन देयर डेथ कवर करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए यू नीड इंश्योरेंस विच इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस हिंदुस्तान में मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। इसका मतलब आप कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर नहीं चला सकते इन इंडिया विदाउट हैविंग अ वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब अगर आप अपने आप को एक एक्सीडेंट में पाते हैं, तो नेचुरली सामने वाले का तो डैमेज हुआ ही है, लेकिन शायद आपके व्हीकल का भी डैमेज हुआ हो, या शायद आपको कोई इंजरी हुई हो, या शायद कोई और क्लेम है जो आप लेना चाहते हैं। सो फॉर दैट there is a second product called the comprehensive insurance. Comprehensive insurance ना सिर्फ सामने वाली पार्टी को कवर करता है, बट आपके पर्सनल व्हीकल डैमेजेस को भी कवर करता है। दिस इज व्हाट यूजुअली पीपल एंड अप बाइंग, लेकिन फिर पैसे बचाने के लिए दे मूव फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्योंकि नेचुरली अगर आप सिर्फ सामने वाली पार्टी को कवर कर रहे हैं ऑफ देयर डैमेजेस, यू विल हैव टू पे लेसर। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द वीडियो गोइंग फॉरवर्ड, बट ये जानना जरूरी है कि ये दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हाल ही में, विच इज कॉल्ड पे पर यूसेज। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, एंड दिस इज मोर एप्लीकेबल इन द लास्ट 1.5-2 years, जब कोविड हुआ है और गाड़ियों की यूजुअल जो यूसेज है वो काफी कम हो चुकी है। सो पीपल रियलाइज कि यार, पूरे साल गाड़ी और बाइक तो घर पर पड़ी रही, लेकिन हमने इंश्योरेंस पूरे साल का दिया। सो इज देयर अ प्लान वेयर आई कैन ओनली पे व्हेन आई एम यूजिंग द व्हीकल? इसके लिए एक पे पर यूसेज प्लान आया, बट एज आई सेड, इट्स वेरी अर्ली। देयर आर वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज जो ये देते हैं। मुझे ज्यादा इसके बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, सो आई एम नॉट बेस्ट इक्विप्ड टू टेल यू अबाउट इट। पहले दो को कवर करेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज ऑल ऑफ दिस वर्क? जो व्हीकल इंश्योरेंस है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी होंगी बिफोर यू स्टार्ट गोइंग टू रिन्यू योर इंश्योरेंस और परहैप्स बाय योर इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज IDV, या इंश्योर्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ योर व्हीकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फर्ज करिए आपने एक गाड़ी खरीदी है 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए की जब आपने वो गाड़ी खरीदी, तो साल दर साल उस गाड़ी को आफ्टर यूसेज एक कम वैल्यू मिलेगी। अगर 2 साल के बाद गाड़ी फॉर इंस्टेंस चोरी हो जाती है, या लॉस हो जाता है गाड़ी का फॉर एनी सर्कमस्टेंस, तो ये नहीं है कि क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको वो पूरे 5 लाख मिलेंगे जो आपने 2 साल पहले दिए थे। नो, आफ्टर 2 years एक गाड़ी की IDV होगी, या इंश्योर्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी।
फर्ज करिए कि वो 3 लाख रुपए है. देयर इज एक्चुअली अ फॉर्मूला विच आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन, बट फर्ज करिए कि वो 3 लाख रुपए आता है. दैट मीन्स अगर खुदा ना खास्ता 2 साल के बाद आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, तो आप वो पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहते हैं, तो वो आपको 3 लाख देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आपकी गाड़ी की वैल्यू 2 साल के बाद अब 3 लाख रुपए ही है. दैट इज वॉट इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग. नाउ आईडीवी कैलकुलेट करने के लिए आपकी गाड़ी का ब्रांड, आपकी गाड़ी का मॉडल, आपकी गाड़ी का ईयर ऑफ मेकिंग एंड आपका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है गाड़ी का, या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ किधर है, दीज फैक्टर्स कम इन टू डिटरमिन दी आईडीवी. ये नहीं है कि गाड़ी के ब्रांड और गाड़ी के मॉडल पे अलग अलग आईडीवीज निकलते हैं, नहीं, बट इट इज अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद द एक्चुअल एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल. तो जो भी एक्स शोरूम प्राइस होगा उस व्हीकल का, चाहे वो मारुति स्विफ्ट हो या यामाहा की कोई बाइक हो, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द आईडीवी, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका साल दर साल आईडीवी कैलकुलेट होता है. तो अगर आप कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे ऑफ अ व्हीकल, उस पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू लुक एट इज इसका आईडीवी कितना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है. प्रीमियम इज द अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी एवरी ईयर, ताकि आपका आईडीवी तक की जो पूरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करे. सो सिंपल, अगर आप फर्ज करिए इंश्योरेंस का एक प्रीमियम देते हैं 10,000 रुपए का, आपके आईडीवी है 3 लाख रुपए, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपए दिए, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फुली डैमेज हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपए देगी फॉर द 10,000 रुपी प्रीमियम दैट यू हैव पेड. अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से कोई डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज का जो भी खर्चा होगा उसको ठीक करने का वो देगी, up to a certain condition, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, and we will discuss that. Up to a certain condition, तो वो आपको उसका पैसा देगी. So you will have to pay a small part of it, but a large part of that amount of the damage will be paid by the insurance company. इसके लिए आप उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं. अब जब भी आप ये इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कवर होती हैं? नंबर 1, थेफ्ट, जैसे कि मैंने बताया, अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो यू कैन क्लेम दैट. नंबर 2, एक्सीडेंटल डैमेज, तो अगर आपकी गाड़ी या आपकी व्हीकल जो है वो किसी एक्सीडेंट में पाई जाती है, तो उसका डैमेज जो है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए जो भी खर्चा होता है, द इंश्योरेंस कवर्स दैट एज वेल. तीसरा, अगर कोई भी गाड़ी या व्हीकल या बाइक को, गाड़ी व्हीकल बाइक व्हीकल को अगर आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है, रायट्स में फंस जाती है, बाढ़ आ जाती है, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या शायद लॉस ही हो जाए, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन एन इंश्योरेंस प्लान. फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, तो आप जिसके साथ भी अपने आप को एक एक्सीडेंट में पाएंगे, तो उनके जो भी डैमेजेस होंगे वो कवर करने के लिए जो सारा इंश्योरेंस है, विच इज बेसिकली द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी होता है, थर्ड पार्टी में तो ऑफ कोर्स होता ही है. एंड फाइनली, अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो योर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी होता है, विच मीन्स अगर आपको कोई इंजरी हो जाए या आप खुदा ना खास्ता अपने आप को एक एक्सीडेंटल डेथ में पाएं, आप नहीं, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? सेंसिटिव टॉपिक है, पता भी नहीं कैसे बोलना चाहिए, बट इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन एक्सीडेंटल डेथ सर्कमस्टेंसेस, तो उसको कवर करने के लिए एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी होता है, विच इज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. बहुत जरूरी है ये याद रखना कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करता है. नंबर 1, जनरल जो वेयर एंड टेयर होता है, गाड़ी चलाने की वजह से इंजन खराब हो जा रहा है, क्लच में कुछ हो गया है, ब्रेक फेल हो गई है, ये सारी जो नॉर्मल चीजें होती हैं जो कि एक सर्विसिंग में हम ठीक करते रहते हैं, वो सब इंश्योरेंस कवर नहीं करता है. अगर आप अपने आप को एक एक्सीडेंट में पाते हैं और ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, या ड्राइवर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल, तो इंश्योरेंस कुछ भी कवर नहीं करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डैमेज. अगर आप कुछ भी ऐसा अपनी गाड़ी में करवाते हैं जिसकी वजह से जो कार मैन्युफैक्चरर की वारंटी या गारंटी हिल गई है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी लोकल सर्विस स्टेशन में कुछ OEM का पार्ट नहीं लगा के कोई नॉर्मल सा स्पेयर पार्ट लगा देते हैं लोकल मार्केट से लेकर, तो उसकी वजह से अगर वारंटी या गारंटी हिल जाती है, तो the insurance company will not cover that, because they know that you have tampered with the original car product and that is not under their purview. And finally, अगर इंजन को कोई भी डैमेज होता है because of oil leakage, that is also not
कवर्ड। तो इन सब चीजों की वजह से व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड जब आप अपना व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं। जब भी आप एक नई गाड़ी लेते हैं या एक नई बाइक लेते हैं तो मोस्टली जिस भी शोरूम से आप वो ले रहे हैं उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आता ही है। बहुत बार इस इंश्योरेंस में कोई स्कीम चल रही होती है, यू गेट द इंश्योरेंस फॉर ₹1 और समथिंग लाइक दैट। ले लेना चाहिए, ज्यादा मत सोचिए, बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और ऑफकोर्स ये मैंडेटरी है, आप अपने व्हीकल चला भी नहीं सकते हैं विदाउट एन इंश्योरेंस। लेकिन रिन्यू करने के टाइम पर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। फर्स्टली, डू यू गो डायरेक्ट और डू यू गो बैक टू द शोरूम या बैक टू द एजेंसी? क्योंकि होने क्या वाला है, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, जाहिर सी बात है कि जब आपके रिन्यूअल का टाइम आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल वांट यू टू रिन्यू इट थ्रू देम। अब आप वो कर सकते हैं इफ कन्वीनियंस इज व्हाट मैटर्स, लेकिन अगर आप कम से कम प्रीमियम देना चाहते हैं, आप इवेल्युएट करना चाहते हैं कि मार्केट में कौन कौन से प्रीमियम ऑप्शंस हैं या कौन कौन से इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, देन आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अपनी रिन्यूअल जो है वो ऑनलाइन करें। बिकॉज घर बैठे ही आपको सारी पॉलिसीज दिख जाएंगी सामने सामने, आप उनके सारे फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। एंड ऑफकोर्स उस पॉइंट पे भी कोई स्कीम चल रही होगी either through the online company या through the insurance company जिसको आप अवेल कर सकते हैं। So it's always the smarter thing to do. Personally मैंने अपनी सारी, अभी तो हमारे पास एक लीज्ड कार है, लेकिन जब गाड़ियां होती थी तो सारी की सारी कार इंश्योरेंस रिन्यू हम ऑनलाइन ही करते थे। इट वाज जस्ट द सिंपलेस्ट थिंग टू डू, टू गो टू policybazaar.com, स्कैन थ्रू द थिंग्स एंड जस्ट रिन्यू इट। मोर ऑफन देन नॉट हम सेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही रिन्यू करते रहते थे, बट यू यूज्ड टू गेट सम स्कीम, सम डिस्काउंट्स एंड इट वाज जस्ट हैप्पी मनी सेव्ड, क्योंकि ये एक ऐसा प्रीमियम है जो आपको मैंडेटरीली देना ही देना है। So what are the things that you want to consider? Number one, it is a good idea कि आप एक zero depreciation cover लें। Now what is zero depreciation cover? जब आपकी गाड़ी की वैल्यू घटती है, बिकॉज जो एक्स शोरूम प्राइस था उसके बाद वो गाड़ी चलती रही और अब एक सर्टन आईडीवी या इंश्योर्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आ चुकी है, उस पॉइंट पे जब भी अगर आप अपने आप को एक एक्सीडेंट में पाएंगे एंड डैमेजेस लेट्स से 25,000 रुपए के हुए हैं, तो पूरे के पूरे 25,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। डिपेंडिंग ऑन कि वो डैमेज किस पार्ट में हुआ है, इट कवर्स अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल डैमेज वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब 25,000 रुपए का पूरा बिल आया है, उसमें से शायद आपको 5,000 अपने देने हैं और 20,000 जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। When you go for a zero depreciation cover, you basically say कि मैं कुछ अपना नहीं दूंगा, आप एज ए इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ देंगे। So you have to then pay a slightly higher amount, but ये चिक नहीं है कि आपको कुछ देना है, कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, कौन से पार्ट के डिपेंडिंग, ये देखेंगे अभी स्क्रीन पर। बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अपना सारा सरदर्दी हटाने के लिए एक जीरो डेप्रिसिएशन कवर प्लीज कंसिडर करिए। सेकंड इज इंजन प्रोटेक्शन, क्योंकि इंजन में जो डैमेज होता है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर वो कवर नहीं होता है इंजन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और इंजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी व्हीकल। तो इंजन का एक प्रोटेक्शन कवर भी आता है फॉर द इंश्योरेंस, एंड इफ यू कैन देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट ऑल्सो टू बी अ एड ऑन। एंड थर्ड, ये प्लीज इंश्योर करिएगा कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको एक नो क्लेम बोनस भी मिलता है। नो क्लेम बोनस क्या होता है? अगर आप एक पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। सो यू बेसिकली गेट अ डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम, मैक्सिमम अप टू 50%। तो ये नो क्लेम बोनस जो है ये कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं होता है। दोज विल नॉट बी द वंस दैट आई रेकमेंड। आप प्लीज इंश्योर करिएगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको एनसीबी या नो क्लेम बोनस मिल रहा है, क्योंकि अगर किसी भी साल आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं इन द इंश्योरेंस कंपनी, देन यू शुड गेट अ बेनिफिट फॉर योर गुड बिहेवियर। एंड फाइनली, जैसा कि मैंने बताया, प्लीज डायरेक्टली खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि उसकी वजह से आप जो भी ब्रोकर को कमीशन देते हैं, जो आपको बाय द वे पता नहीं चलता लेकिन प्रीमियम में कहीं छुपा होता है, उन सब से आप बच पाएंगे। द लोएस्ट प्रीमियम विल ऑलवेज कम व्हेन यू बाय या रिन्यू योर व्हीकल इंश्योरेंस डायरेक्टली। इसी के लिए policybazaar.com, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वेरी सिंपल, वेरी इंट्यूटिव, बिल्कुल इंस्टेंट आप अपना कार इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, ये रिन्यू कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू कंपेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू। देखते हैं कैसे काम करता है। तो आप policybazaar.com/motor insurance/car insurance पे हैं। मैं अभी सिर्फ गाड़ी का कर रहा हूँ, व्हीकल का या टू व्हीलर का नहीं। सो आई जस्ट प्रोसीड विदाउट द कार नंबर। कार नंबर जरूरी क्यों है? बिकॉज दैट डिटर्मिन्स कि आपका आरटीओ या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कौन सा है, विच विल देन डिटर्मिन कि आपका कैसा होगा। तो लेट्स से यू आर इन दिल्ली, DL3 है,
एंड देन आपकी एक मारुति है, लेट्स से ऑल्टो है, ऑल्टो का पेट्रोल है, लेट्स से इट इज़ LX 796 और आपकी ये 2018 की है। फुल नेम, क्योंकि मैं शाहरुख खान हूँ तो शाहरुख खान, ये नंबर मेरा नहीं है तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, किसी और का हो सकता है तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा। एंड देन यू व्यू द प्राइसिंग एंड व्हेन डज द पॉलिसी एक्सपायर, बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ऑलवेज रिन्यू योर पॉलिसी बिफोर द एक्सपायरी डेट। द गुड थिंग इज कि अगर आप पहले करते हैं तो आपकी पॉलिसी उसी दिन से शुरू होती है जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर होगी। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर 20 अगस्त को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है और आपने 15 अगस्त को वो रिन्यू कराया है, देन आपके 5 दिन खाली है। नहीं, वो 20 अगस्त से ही शुरू होगी। इट्स जस्ट दैट यू बॉट इट बिफोर। सो लेट्स से वी कि ये 20 अगस्त से है। डिड यू मेक अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग? सो आई विल से नो, क्योंकि मैं नो क्लेम बोनस लेना चाहता हूं। एंड देन we will start going and figuring it out. Now you will see that the first thing that emerges is आपका IDV. So there are multiple people who are saying IDV क्या है. Now it may seem like अरे वाह, कम IDV की वजह से कम प्रीमियम देना पड़ेगा तो कम IDV सेलेक्ट करते हैं। लेकिन you have to bear in mind कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फुली डैमेज हो जाए या आपका कोई एक्सीडेंट भी होता है तो IDV के हिसाब से आपको वो क्लेम मिलता है। तो अगर आपकी वो ऑल्टो चोरी हो जाएगी तो ये वाला इंश्योरेंस खरीदने पे आपको सिर्फ 96,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी ऑल्टो चोरी हो जाएगी तो ये वाला इंश्योरेंस खरीदने पे आपको 1,45,000 मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बट व्हेन यू लुक एट द अमाउंट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। लाइक 2,560 रुपए एंड 2,750 रुपए, 750 रुपए, 650 रुपए. So it is not such a big difference, something that you should bear in mind. Ab we will go into policy details and this is where it becomes very important. So standard coverage आपका damage to your car है, theft of your car है, damage to third party जैसे कि मैंने बताया, natural calamities, man-made hazards या जो भी वो सारी चीजें हैं. And then this is a very important thing जो पॉलिसी बाजार में मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है. How much will the insurer pay if you make a claim? तो find out. तो अगर आप देखेंगे दिस इज वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. रिपेयर्स ओनली तो ओके, दे विल पे द 100% ऑफ अमाउंट, लेकिन रिप्लेस पार्ट्स इंश्योरर कुछ के लिए 100% करेगा, लेकिन कुछ के लिए 70%. फिर अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मटेरियल है तो सिर्फ 50% ही पे करेगा. कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग प्लास्टिक, रबर, नाइलॉन पार्ट्स जो है 50% करेगा. सो इट बेसिकली इज नॉट गोइंग टू गिव यू द इंटायर बिल अमाउंट जो भी आपके डैमेजेस में आएगा. इट इज ओनली गोइंग टू पे 70% या 50% एंड सो. इसी के लिए अगर आप जीरो डेप ऐड करते हैं, विच इज फॉर 949 फॉर दिस वन. बाय द वे मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट वर्क्स. देन सडनली 100% of everything that you claim will be paid for you. तो आपका कोई भी पर्सनल खर्चा नहीं जाएगा for 949 rupees per year, which is nothing, of course, for this car. तो you are getting zero depreciation, which I would strongly recommend. One important point, you will have to pay a compulsory deduction of 1,000 rupees per claim, क्योंकि ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम होता है. 1,000 रुपए मिनिमम प्रोसेसिंग के लिए देने ही होते हैं, irrespective of the claim amount, या अगर आपके पास जीरो डेप है या नहीं. So you will see that there are all of these options that you can consider. Everyone has all the details possible, so you can figure out what you want to do. Navi Insurance का 3,500 का है. You can figure out what is covered, what is not covered, so on and so forth. So हर एक चीज will be transparently shared in front of you, and you can then decide what is it that you want to go for through this online medium, because this is the fastest and the simplest, also almost the cheapest way to renew your car insurance or vehicle insurance, or of course to buy one. There is a wonderful page on policybazaar.com on car insurance जिसमें वो सारी डिटेल्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं, including how does the IDV get calculated, जो कि है यहाँ, right? So you will see that this table is there which will tell you कि आपका IDV कैसे कैलकुलेट होता है basis your ex showroom price जब आपने वो गाड़ी या टू व्हीलर खरीदा था. I hope this was useful. Every Tuesday, every Thursday, every Saturday, a video on this YouTube channel. अगर आप उस वीडियो के बारे में नोटिफाई होना चाहते हैं, then please do not forget to subscribe. अंकुर वारिकू signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.